जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। पिछले 5 सालों से पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अपने नोटबुक में लिखते रहेगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। तो चलिए शुरू करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पंजाब। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागालैंड, जो कि 1944 में कोहिमा की लड़ाई हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है आगरा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह, ऑप्शन ए हमारा राइट है, अजमेर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? तो ये इसका जवाब सबको पता ही होगा। आज मैं आपको इसका जवाब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जवाब सबको पता ही होता है। जिसको पता है वो कमेंट कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि छोटे बच्चों को भी पता होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, बंगाल के राज्य में, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट है, बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, माई एक्स माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये वो किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए है हमारा महात्मा गांधी, जो कि राइट है। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसमें हमारे दो प्रश्न बन रहे। पहला है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1942 जापान में, ऑप्शन बी है 1940 सिंगापुर में, ऑप्शन सी है 1945 बर्मा, ऑप्शन डी है 1948 भारत में। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब, यानी कि कब हुई थी? तो इसमें तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा, जो कि 1942 में स्थापना हुई थी। और दूसरा ये कि कहाँ हुई थी, तो इसमें पीछे लिखा है जापान। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा 1942, और कहाँ हुई थी? तो जापान में। तो हमारा ऑप्शन राइट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 को हुई थी और जापान में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे।
आगे हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसमें भी हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब, जो कि जलियांवाला बाग जो कि जो राज्य में है वो पंजाब में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए बिरला भवन नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आनंद भवन इलाहाबाद, ऑप्शन सी है साबरमती गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए बिरला भवन नई दिल्ली, जहां पर गांधी जी की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है केन्या। तो इसमें भी हमारे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला तो है, कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ था? तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है एन ए बेसेंट, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी कुंवर जगदीश। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी खान बहादुर खान, जो कि 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है पेरियार, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, जो कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन सी हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है माउंटबेटन। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो कौन था? वो ऑप्शन बी राइट है हमारा, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापिस लिया गया था? ऑप्शन ए 28 मार्च 1931, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 1922, ऑप्शन सी है 4 मार्च 1942, ऑप्शन डी है 3 मई 1918 को। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे हमारा क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूं? लेखक किसका है? लेख किसका है? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है राजगुरु। मैं नास्तिक क्यों हूं? लेख किसका है वो? तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था किस स्थापना किसने की? निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नाम संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लाला लजपत राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है वीर सावरकर। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती, जो कि वर्ष 1875 में आर्य समाज नाम संस्था की स्थापना की थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट है, दयानंद सरस्वती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन ए 1857 की क्रांति से, ऑप्शन बी है 1855 का संथाल विद्रोह से, ऑप्शन सी है 1889 का नील विद्रोह से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से था। तो इसमें हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, जो कि अभी बताया मैंने, 1857 की क्रांति से संबंध था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना वेद है ऑप्शन सी, ऋग्वेद, जो कि हमारा राइट है आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी है जॉर्ज व्यूल। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी, जो कि डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी मतलब उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी है चौरा चौरी, ऑप्शन सी है कांग्रेस विभाजन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसमें सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 19 अप्रैल 1919 को घटना बनी थी। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो याद रखना और अपने नोटबुक में लिखेगा तब ऊपर आईएमपी लिख देना ताकि याद रहे आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डब्ल्यू सी बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? उमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी मतलब पूरा उनका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना ये नाम भी, आप डब्ल्यू सी यानी आए तो उमेश चंद्र बनर्जी याद रखना। तो ऑप्शन ए हमारा है स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है कांग्रेस, ऑप्शन डी है गदर पार्टी। उमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने?
तो हेमचंद्र सबसे पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। जवाब ऑप्शन हमारा सी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी है उड़िया उड़िया भाषा, ऑप्शन सी है पाली भाषा, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो कि है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें भी हमारे दो प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, तो उसका जवाब आता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, जो कि मैंने अलग से निकाला अभी वो। और जो ये क्वेश्चन है इसका जवाब आता है उत्तर प्रदेश। और जो दूसरा बनाया गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।